तो सर सचिन भाई ने अभी तीसरी घोड़ी ये वाली ली है ना? बिल्कुल जी। तो इसके बारे में सर एक बार बताएं कौन है इसका ये बाप? बड़ी हमारी फेवरेट घोड़ी है जी, सारा। सारा। हाँ जी, ये रंजीत अन्ना पवार जी के अशरफशाला में ब्रीड हुई है। विराट इसका फादर है, रत्नाकर इसका ग्रैंड फादर है। बारामती। ओके। और बारामती में ही वापस जा रही है। देखो अभी वहाँ का इसका दाना पानी कुछ वापस जहाँ से आई है वहीं वापस जा रही है। और ये छोटू भाई के पास में भी रही, जिनके पास देव घोड़ा है। और ये जब मैं लाया था तो देव से प्रेग्नेंट थी, एक बच्चा दिया इसने। वो भी अपन ने सचिन भाई को ही गिफ्ट किया। ओके। और ये रत्नाकर की हो गई। और मदर इसकी जो है वो भीमा नाम की घोड़ी थी, अभी छूट गई, उनके पास ही थी। छोटू भाई के पास? नहीं, अपने बारामती में। ओके। तो वो तूफान की थी भीमा। और सर उम्र में कितनी होगी सर? उम्र में ये होगी कम से कम प्रदीप जी 8 साल के आसपास। और सर रिजल्ट की बात करें सर इसके? रिजल्ट तो अभी पीछे क्या दिया किसके पास मेरे को नहीं मालूम। मेरे पास एक तो कोल्ड दिया इसने देव से ही, और एक मेरे पास द्रोणा से फिरली दी है। द्रोणा से? हाँ जी। तो सर वो बच्चा आपके पास में ही है? नहीं, देव वाला तो इनको ही गिफ्ट कर दिया। अच्छा, अपन सर को ही दे दिया। वो मतलब अपन ने कोई, अब क्या बोलने कि इनके साथ हमारा रिलेशन ही फैमिली वाला है। वो आपने गिफ्ट कराया, पर लोग मानेंगे नहीं। पर एक्चुअली वो गिफ्ट मुझे नहीं कराया, मेरे बेटे को कराया। वो अच्छा। मुझे बोलता है, तो एक दिन उसने बहुत उसको ताक रहा था, इन्होंने बोला ले जाना ले जा। इसी बात पे उसको लास्ट टाइम मेरे साथ आया था, तो ये बोले तेरे को भेज देता हूँ। तो सर अगर मान के चलो अभी मार्केट में बात करें एक बच्चे की, तो अच्छा लाइन वाला बच्चा कम से कम कितनी रेट में आ जाता है? अच्छे की डेफिनेशन क्या है, कितना अच्छा? वो तो सर देखो आज हर किसी को रिंग एनिमल चाहिए। उससे नीचे कोई लेना पसंद करता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है प्रदीप भाई, एक्चुअली होता ये है कि रिंग में और अच्छे स्टैलियन में फर्क है। रिंग वाला एनिमल तो पान हो, एक पैर हो, 3 पैर वाइट हो, कोई भी मार्किंग हो, पर रिंग में मार्किंग नहीं देखी जाती। कंफर्मेशन, कट पॉइंट, बोन का स्ट्रक्चर, हैवीनेस, और पूरा मतलब लेंथ कितनी है, आइडियल मारवाड़ी है या नहीं है, ये देखा जाएगा। वहाँ पे पान वाला घोड़ा और पटे वाला भिड़ेंगे तो पान वाला जीत सकता है अगर उसकी बॉडी कंफर्मेशन अच्छी है। पर दिक्कत कहाँ आती है, आज सबको ब्लेज लेना है, सबको पटा लेना है, और उसमें कई लोग ये भी नहीं, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि घोड़े के पान हो, पटा हो, दैट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट। उसकी पेडिग्री में वो मार्किंग अगर है, उसकी मदर में है, फादर में है, 4 फादर्स में है, तो वो आगे प्रोजेनी में वो चीज़ डोमिनेंसी रखता है। फॉर एग्जांपल द्रोणा के बहुत ही पतला ब्लेज है, बिल्कुल। शानदार के चौड़ा था, खूब चौड़ा ब्लेज था। आलीशान के अच्छा ब्लेज था, इसकी मदर के बहुत अच्छा ब्लेज था। तो आज द्रोणा जो घोड़ों के अच्छे 3-3 उंगलियों के पट्टे हैं, प्रोडक्शन में उनसे ज्यादा ब्लेज दे रहा है द्रोणा। यस, आप में बच्चे निकालो, आप अंदर कवर कर लो, मतलब अगर 20 बच्चे हैं तो 3 में ब्लेज नहीं होगा, बाकी 17 में ब्लेज मिलेगा आपको। तो मैंने ये चीज़ खूब देखी है कि घोड़े के ब्लेज है या नहीं है मैटर नहीं करता। अगर उसकी प्रोजेनी में पीछे मदर के है, फादर के है, तो वो आगे ब्लेज खूब देता है। तो सर अभी मार्केट में अगर बात करें बच्चों की या घोड़ों की, तो किस तरीके के मार्किंग के बच्चों की, यानी कि रेट के मार्किंग के हिसाब से भी रेट डिसाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है जी। अब स्टैलियन घोड़ियों में तो चलो इतना नहीं है, क्योंकि आप जैसा घोड़ा दिखाओगे आगे कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकते हो। स्टैलियन में हर आदमी को चाहिए कि पट्टा 2 पैर हो, या सिर्फ पट्टा हो, या पंचकल्याण हो, 4 पैर वाइट हो और पट्टा हो। ये लोगों की प्रेफरेंस डिमांड रहती है। पर मेरा एक मैसेज है आज आपके ज़रिए कि कई बार आप बहुत अच्छा एनिमल मिस कर जाते हो सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ कि उसमें ब्लेज नहीं होता। तो डोंट गो फॉर दैट थिंग। पट्टा आना नहीं आना, ये मैं कई बार देखा है, बहुत केसेस हैं माँ के पट्टा होता है, बाप के पट्टा होता है, बच्चे में नहीं आता, तो फिर वो घोड़ा थोड़ी खराब हो गया। बिल्कुल। तो सर आज जैसे हाइट का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके पास में हाइट नहीं है वो कहता है कि यार हाइट वाले वो के लिए ऊँट ले लो, है ना। अब जिसके पास में हाइट वाले वो कहता है कि छोटे मेरे को पसंद नहीं आते, तो उसका क्या सिस्टम है? भाई साहब इसमें एक बड़ी सिंपल चीज़ है, ढूंढते तो सब हैं हाइट वाले, पर वो अफोर्ड नहीं कर पाते।
क्योंकि आज घोड़ा एक्सपेंस समझ से बाहर हो गया। आपको मैं बताऊं कि मेरे पास एक कोल्ट है जिसका मैं 11, अब मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं 11 CR बोलना चाहिए, लोग मानेंगे नहीं ठीक इसलिए। है, नहीं लोग तो अपने आप मान जाएंगे, मेरे से लेके देख लो, माथा लगा के देख लो कैसे मिलेगा। और 11 करोड़ का मैं उसका कोट करता हूँ, और पंजाब जब का। अगर मेरे साथ कोई बैठेगा भी तो कोई उसमें बहुत ज़्यादा वो नेगोशिएशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब आप खुद सोच लो कि जिसके परफेक्ट मार्किंग है, परफेक्ट लाइनेज है, परफेक्ट हाइट और सब कुछ है, फिर वो तो अपनी पहुंच से ही बाहर है आज की डेट में। तो सर यानी कि हाइट वाले घोड़ों की आपके हिसाब से आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर रहने वाला है, यानी Obviously- घोड़ा मार्केट का ही क्या फ्यूचर रहने वाला है? भाई साहब बहुत अच्छा रहने वाला है। देखो एक चीज आप बताओ, क्या नए लोग आ रहे हैं रोज इस फील्ड में या नहीं आ रहे? जितने पुराने उससे ज्यादा नए लोग आ रहे हैं ना। बिल्कुल। और घोड़े तो वही हैं, उतने ही हैं। एक साल में आप ज्यादा से ज्यादा 5000 घोड़े ब्रीड होते होंगे। बिल्कुल। पर आप अगर एवरेज उठा के देखो ना, तो 4-5 साल में ऑल ओवर दी इंडिया एक अच्छा स्टैलियन मिलता है। बिल्कुल सर। जब से मान लो अगर अपन ऐसे बात करें, आज कांटा 12 साल का हो गया, ठीक है, दिलबाग उससे 5 साल बड़ा होगा, 4 साल बड़ा होगा, ठीक है, और 5 साल का गैप आ गया। उसके नीचे आ जाओ शान 6-7 साल का हो गया होगा आज, ठीक है, 5 साल का गैप आ गया। तो आप इस तरह से देखोगे ना, तो एक 4-5 साल के गैप के बाद ऑल ओवर दी इंडिया एक आधा अच्छा, जिसको परफेक्ट स्टैलियन बोला जाए। बड़े घोड़े बहुत होंगे 68 इंच के, 67 इंच के, पर वो उतनी कवरिंग नहीं, उनको उतना हॉट इन डिमांड नहीं रह पाते, क्योंकि बड़े होने के साथ साथ कंफर्मेशन सब कुछ चाहिए होता है, एक कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है। सर जैसे आज एक प्रॉब्लम और आ रही है, जैसे कि घोड़िया गब्बन नहीं रह रही है। हाँ जी। तो आप उसमें क्या फॉल्ट मानोगे, भाई- घोड़ी का फॉल्ट है या घोड़े का फॉल्ट है? भाई साहब देखो, एक तो थोड़ा लाइन का फर्क होता है, ये कोई माने या ना माने। अब मेरे पास आलीशान लाइन के सबसे ज्यादा एनिमल्स हैं, ओके। सबसे ज्यादा होंगे, जितने भी आप किसी से भी कंपेयर कर लेना। पर आलीशान लाइन थोड़ी कंपैरेटिवली ठंडी है। बिल्कुल। अब हम नुकरों में देखते हैं, फॉर एग्जांपल नूरा को ले लो, ठीक है जी, नूरा आज 12 साल का घोड़ा हो गया होगा, वो भी लगभग, बिल्कुल। ठीक है। नूरा को रोज 3 घोड़ियां कवरिंग होती है, वो तो नहीं ठंडा पड़ा। वो तो है। फिर उसमें क्या है, वो क्योंकि जेनेटिकली स्वभाव जो है, टेम्परामेंट जो है, जेनेटिकली ये ट्रेवल करता है। बिल्कुल। राइट, जब उनके फोर फादर्स में वो चीज़ है तो आगे वो चीज़ कहीं ना कहीं आती है कमी। तो सर जैसे अभी एक मुद्दा और चल रहा है लोगों का, इनब्रीडिंग का। हाँ जी। जैसे लोग चीख के बोल रहे हैं कि भाई इनब्रीडिंग हो रही है, इनब्रीडिंग हो रही है, और जो कर रहे हैं वो भी कमेंट करते हैं बिल्कुल कि भाई इनब्रीडिंग हो रही है। बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, इनब्रीडिंग भाई साहब इतनी नज़दीक मत करो कि ब्रदर सिस्टर को मेट करा दिया, मदर को बेटे से करा दिया, दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर आप कोशिश करो, हर ब्रीडर को एडवाइस दे सकते हैं कि 4 पीढ़ियों का दोनों तरफ से गैप डालने की कोशिश करो। 4 पीढ़ियों का, राइट, तो ताकि उसमें 12.5% ब्लड रह जाता है। ओके। 100 से 50 से 25 से 12.5%। बिल्कुल। जब आप 12.5% पे आ जाते हो तो वो अगर टेक्निकली देखें तो वो लाइन चेंज हो जाती है, क्योंकि 8.5 मतलब 78.5% उसमें अदर ब्लड आ गया। बिल्कुल। ठीक है, तो उसको अपन इनब्रीड नहीं बोल सकते, दैट इज कॉल्ड लाइन ब्रीडिंग। ओके। राइट, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो आज लोग बोल देते हैं मैंने कांटे से मिलाई, दिलबाग से, देवराज से, कोई भी अच्छा घोड़ा, द्रोणा, कोई भी, पर आधों की तो घोड़ियां उस लाइन की नहीं होती, तो इनब्रीड कहाँ से होगी? जब घोड़ी में वो ब्लड ही नहीं है जो वो बता रहे हैं, जहाँ वो समझते हैं, तो वो कहाँ से इनब्रीड होगी? वो हो रही है, बहुत कम हो रही है, बट दैट इज अ बैड थिंग, वी शुड अवॉइड इट। नहीं होना चाहिए, नहीं होना। नहीं तो जो बाइट आउट्स की प्रॉब्लम, सिंगल टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम, और ये सब आगे अगर इनब्रीड करना है, देखो कई फॉरेनर्स करते हैं, बाहर प्रैक्टिस की जाती है इनब्रीड की भी, कुछ नया करने के लिए। दैट इज इन अ कैलकुलेटिव वे। ओके। तो इनब्रीड का जो एनिमल होता है, जैसे नॉर्मली जो स्टैलियंस हैं, वो 80% बच्चे, 70% बच्चे अपनी मदर पे देते हैं, और उसको अपन प्रूव कर सकते हैं। अगर किसी की भी घोड़े का नाम लेंगे, उसके प्रोजनी देखेंगे, तो वही वो चीज़ बच्चों में दिखेगी आपको।
ओके। ठीक है, पर इनब्रीड जा तो एक परफेक्ट स्टैलियन इनब्रीड हुआ हो जो कि आगे अपनी कमियां नहीं दे, क्योंकि उसने अपनी खूबियां भी प्रमोट करनी है, कमियां भी प्रमोट करनी है। जा तो उस घोड़े में कमी ना हो, कोई सिंगल टेस्टिकल ना हो, कोई बाइट आउट ना हो, कोई पीछे से सिकल हॉग्ड ना हो, कोई कैम्प्ड आउट ना हो। अगर उसके स्केलेटल में वो कोई दिक्कत है, जिसके साथ जैसे कई घोड़े कैम्प्ड आउट है तो उनमें पानी भर जाता है, रस भर जाता है। अब नॉर्मल लोगों को तो यही नहीं पता इसमें रस भरा क्यों है। अगला कहता है माल न्यूट्रिशन से, जहाँ इसकी लाइन में दिक्कत है। तो किस वजह से भर जाता है? तो जब आपका जॉइंट ऐसे स्ट्रेच्ड रहेगा, उस पे प्रेशर आएगा तो उसमें ऑब्वियस है पानी भरना। बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अपने जो नॉर्मल फार्मर्स हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। पर उसमें होता क्या है, जब मेरे जैसा आदमी किसी को बोलता है तो उनको कई बार ये लगता है कि यार शायद ये पार्शियल है, जहाँ इनको अपने घोड़े अच्छे लगते हैं इसलिए बोल रहे हैं, जहाँ किसी का ख़राब लगता है। पर नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे में भगवान ने इतनी कैपेसिटी दी है। इस बार हमने शो करवाया, ठीक है, हमारे कई भाई जो 2 क्लब 2 यहाँ पे सोसाइटी शो करवाती हैं, बिल्कुल। उनकी सोसाइटी वालों ने हमारे में पार्टिसिपेट किया और वो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस लेके गए हैं। तो हमारे में इतना छोटा दिल नहीं है कि हम घोड़ों से हमारी जिंदगी शुरू जरूर होती है पर खत्म नहीं होती इन पे। और फिर इंसान से तुम्हारे मतभेद हो सकते हैं, घोड़ा घोड़ी से क्या मतभेद करने चाहिए? यस। ओके सर, थैंक यू। बाकी सर घोड़ी का नाम रख रखा है? सारा जी, सारा सारा। और इस पे ये मारवाड़ी रजिस्टर्ड है, B11 इसका मार्क है। ओके। और अभी भी बारामती में इसकी छोटी बहन उनके पास में है, वो भी रजिस्टर्ड है, सेम मार्किंग है, ऐसी यही कलर और पान है उसके भी, सुंदर घोड़ी है। पर ये मैं तो ये कहूँगा कि मेरी वन ऑफ दी फेवरेट मेयर्स है। इसकी जो लेंथ है, जितनी इसकी नेक प्रोफाइल है, मतलब आप पकड़ो कि किसी 5000 घोड़ी के पीछे एक घोड़ी आपको। मेरे को लगता है सचिन भाई आपकी जो मेन घोड़ियाँ थी वो सब ले चले। नहीं, अभी ऐसे देखो इतनी जल्दी अपनी खदान खाली तो नहीं होगी। नहीं, आपके में तो बहुत खदान में माल ज्यादा है ना। पर ये है कि देखो आज सचिन भाई 2000 किलोमीटर से आए हमारे पास। अगर लोगों के पास हम भी जाते हैं तो होता क्या है प्रदीप जी, जो अच्छा एनिमल होता है हर आदमी बोल देता है ये तो फॉर सेल नहीं है। ठीक है, हमारे पास तो एक ही प्लस पॉइंट है कि किसी पे भी हाथ रखो, एवरीथिंग इज फॉर सेल। हम लोग इसमें वो नहीं करते पार्शियलिज्म के, ये नहीं देंगे ये नहीं देंगे, जैसा एनिमल वैसा रेट, ले जो मर्जी लो, जो भी ले लो खाली रेट दे के जाओ। यस। तो देखो रेट का भी एक लॉजिक है। कल को हमने भी आगे लेने जाना है। एक मैंने बच्ची ली है 35 लाख में, तो अगर मैं मान लो आज 20 में दे दूं वैसा एनिमल और कल को 15 अपने पॉकेट से डाल के लाऊं, फिर मेरा भी क्या फायदा। तो सर ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आपने मान के चलो किसी का बच्चा 10 लाख रुपए में ले लिया हो, हाँ जी, फिर वो आपके फार्म पे 6 महीने बाद आया, हाँ जी, वो कहता है यार उतनी रेट में ही मेरे को दे दो, जब उसको लगा हो कि भाई ये बच्चा बन रहा है। कल रात आपके सामने बंटी टंडन अच्छा, ने क्या बंटी भाई बोला, मांग रहे थे। क्या बोला, वो तो उसी रेट से नहीं, वो प्रॉफिट दे के भी लेने को तैयार है। अच्छा। ठीक है, पर होता है, बहुत बार होता है, पर ये तो अपनी अपनी विजन का वो है। देखो एक चीज मैं बताऊं, 2 भाई होते हैं, एक भाई मेरे को 5 गुना कम कीमत में मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। एक की मैंने उससे 4 गुना कीमत 5 गुना ज्यादा दी, वो लिया। ठीक है, तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर रहा होगा। फिर सर इतना आपको क्या कि टाइम इतना हो गया है कि वो देखते ही एक्सपीरियंस हो जाता है, वो परख हर किसी के अंदर अभी है नहीं, सबसे मेन वो भी दिक्कत आती है। भाई साहब मैं तो ये कहूँगा ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं कुछ तो, अप टू सम एक्सटेंट। अभी सचिन भाई से बात चल रही थी कि घोड़ा ऐसे खड़ा करो, ऐसे ये करो वो करो, चलो अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। कई आदमी ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कई आदमी फिर नाराज हो जाएंगे, हमारा नाम नहीं लिया। कई घोड़ा इतना जबरदस्त प्रेजेंट करवा देते हैं कि मतलब वो उनकी हैंडलिंग में कला है। तो हर आदमी को भगवान ने कोई ना कोई गॉड गिफ्ट दिया है। बिल्कुल। ठीक है, आप अपनी वो कला पहचानो कि आपको क्या दिया गया। मेरा तो यही मानना है। थैंक यू।